नमस्कार। प्रश्नोत्तर के सिलसिले में आज हम फिर आ चुके हैं। 4 मिनट हमारे पास समय है प्रश्न को स्थापन करने के लिए। इसी क्रम से हम चलते हैं, यही हमारा धारा है। और इस प्रश्न को स्थापन करने के बाद 4 मिनट हमें मिलेगा एक उत्तर ढूंढने के लिए। इसी तरह से हम स्वधर्म की स्थापना करने की प्रयास कर रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं एक नया धर्म को। कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का जो एक प्रधान एक उद्देश्य है उसका पालन कर रहे हैं। तो ये आज जो प्रश्न आ रहा है, पिछले कुछ दिन से हमारा ये प्रश्नोत्तर का रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं ये नहीं हो पाया था, हम भी बाहर गए हुए थे। तो आज वापस आए तो लगा कि एक प्रश्न जो पिछले कुछ दिन से कहीं पर मुझे सुनने को मिला था किसी और संदर्भ में, उसी प्रश्न को हम स्वधर्म के संदर्भ में आज पेश कर रहे हैं। तो बात यह आ रही है कि जब भी कुछ धर्म की बात आती है, जैसे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, तो इन धर्मों के जो मानने वाले हैं, जो इनको मानते हैं, वो कभी कभी ऐसे इस बातों को लेकर भी बात करते हैं कि अच्छा हम तो इस धर्म को मानते हैं लेकिन वो जो है वो इस धर्म को नहीं मानता है, तो वो हमारे धर्म से बाहर है। तो ये जो एक बात है जिसको हम अंग्रेजी में एक्सक्लूजन कहते हैं, कभी अंग्रेजी में एक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का दो बातें हैं। तो ये इंक्लूड करने का मतलब होता है किसी चीज को हम अपने अंदर या किसी भी चीज के अंदर ले लेना को बोलते हैं इंक्लूड करना, और किसी चीज के बाहर रख देना को बोलते हैं एक्सक्लूड करना। तो धर्म के बारे में भी ये एक प्रश्न आ जाता है कि कोई भी धर्म के बारे में जब बात हो रहा है तब ये निश्चित करना पड़ता है कि कौन वो है जो इस धर्म से एक्सक्लूडेड है, यानी कि इस धर्म से बाहर रखा जा रहा है। किसको हम बोलेंगे कि ये धर्म मानने वाले नहीं है। अगर आप ये कर रहे हैं तो ऐसे करने वाले जो लोग हैं वो इस धर्म को नहीं मानते हैं, इसके बाहर है। तो क्रिश्चियन इनको बोलते हैं नॉन बिलीवर्स बोलते हैं। इस्लाम धर्म में देखिए काफिर का एक कॉन्सेप्ट है कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मान रहा है काफिर हो गया, या नॉन बिलीवर हो गए जो क्रिश्चियन धर्म को नहीं मान रहा है। हिंदू धर्म के बारे में काफी समय ऐसा बहुत एक समालोचना है, एक आलोचना या क्रिटिसिज्म जिसे कहा जाता है, ऐसा है कि ऐसा एक धर्म है इसीलिए ये धर्म को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसको बहुत सारे मानने वाले को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। तो आप शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो भी आप हिंदू हैं, आप कृष्ण की आराधना कर रहे हैं तो भी आप हिंदू हैं, आप कुछ पेड़ पौधे को लेकर पूजा आराधना उपासना कर रहे हैं वो तो भी हिंदू है। तो बहुत सारे अलग अलग मान्यता रखने वाले लोगों को इसके अंदर में रख लिया गया था। लेकिन अब इसमें भी जो आकर हिंदू धर्म के मानने वाले, बहुत अलग अलग मान्यता वाले जो लोग थे, उन सबके जो विरोध करने वाले हैं, तो उनको शायद हिंदू धर्म भी बोलने लगा कि ये इसके अंदर नहीं है, बाहर है, ऐसा कोई। अब इसको लेकर मैं बहुत डिबेट या आलोचना या डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा कुछ तर्क वितर्क में नहीं जा रहा हूँ, इसमें फर्क आ सकता है। पर हमारा मकसद यहाँ पे है सिर्फ ये प्रश्न को रखना। प्रश्न क्या है कि जब हम स्वधर्म की बात कर रहे हैं तो क्या ऐसा हम कुछ कह सकते हैं कि ये ऐसे लोग जो है या ऐसा जो गुण है ये स्वधर्म के बाहर है, ऐसे करने वाले, ऐसे मानने वाले लोग स्वधर्मी नहीं हैं। तो कौन से वो गुण हैं या कौन से वो लोग हैं और कौन से वो कार्य है जिसको करने से हम बोलते हैं ये स्वधर्म के अंदर नहीं आ रहा है, ये बाहर हो गया। ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि शुरू से हम कह रहे हैं स्वधर्मी तो हर कोई है, जो भी अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन, वो कोई भी धर्म हो, अपने हिसाब से अपना धर्म को जैसे पालन कर रहा है उसी को हम स्वधर्म कहते हैं। तो स्वधर्म के बाहर क्या रह गया? क्या हम ऐसा कुछ मान सकते हैं कि ये स्वधर्मी नहीं है? तो यही प्रश्न को लेकर आज हम उत्तर की ओर बात बढ़ रहे हैं। आपको पता है 4 मिनट समय मिलेगा उत्तर को स्थापन करने के लिए। अब कोई भी 4 मिनट बड़ा कम समय होता है, उत्तर को स्थापन करने के लिए, पेश करने के लिए भी समय होता है। इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि ये आखिरी उत्तर नहीं है, ये उत्तर देने की शुरुआत है। मकसद ये है कि आप
इस विषय को लेकर खुद सोचेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, करके अपने तरह से एक उत्तर निकालेंगे। हो सकता है आपके मन में से जो उत्तर आज निकल के आया वो मैं जो कह रहा हूँ उसके साथ कुछ मेल जोल हो सकता है ना हो। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इसमें ठेस नहीं है। हो सकता है आज आपको मन में कोई उत्तर आए, 10 दिन बाद वो उत्तर बदल जाए। मेरे साथ भी हमेशा ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि एक उत्तर आज कह दिया उसी को लेकर हम बैठे रहते। तो ये समय के साथ एक मतलब एक जैसे नदी बहता है ऐसा ही ये प्रश्नोत्तर का जो प्रवाह है ये बहता रहता है। यही हमारा मकसद है। तो आज का प्रश्न ये है कि स्वधर्म जो है ये स्वधर्म के बाहर क्या है, किसको हम बोलेंगे कि ये स्वधर्मी नहीं है, क्या ऐसा कुछ है, ये प्रश्न था। तो एक आपको दिखता है स्वधर्म, जब हम कहते हैं स्वधर्म के अंदर ही एक स्व है और ये धर्म है, दो शब्दों को एक साथ लेकर आए हैं। तो धर्म के पहले अधर्म भी आ रहा है और हम हमेशा से यही कह रहे हैं कि स्वधर्म का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो अधर्म से हमको दूर रखता है। तो स्वधर्म में धर्म क्या है, जो हमको अधर्म से बचा के रखता है, अधर्म से हमको दूर रखता है, अधर्म के अंदर गिरने नहीं देता है, ये धर्म है। स्वधर्म के अंदर हम धर्म को उसी नीति रीति उन्हीं बातों को, उन्हीं कार्यों को, उन्हीं विचारों को मान रहे हैं जो हमको अधर्म से दूर रखेगा। और हम ये भी कहें अधर्म क्या है, इसके बारे में मोटी तौर से हर कोई एक जगह आ सकता है। तो एक तो बात यह आ गया। तो स्वधर्म जब हम इस शब्द की इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो अधर्म से दूर आने का जिसका मकसद नहीं है, जो अधर्म में गिर रहा है, उसको हम कभी भी स्वधर्मी नहीं कह सकते। बिल्कुल इसमें साफ होना चाहिए। तो हर कोई स्वधर्मी है ये बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई मतलब किसी समय कोई भी, मैं भी अगर बहुत बड़ा अपने आप को स्वधर्मी मानता हूं, ऐसा कोई वक्त आ सकता है जहां मैं जाने अनजाने में अधर्म कर बैठा, अधर्म में लिप्त हो गया, अधर्म के वश में आ गया। हो सकता है उस वक्त मैं स्वधर्मी नहीं हूं, स्व अधर्मी हूं मैं। तो अधर्म करने वाला स्वधर्मी नहीं कहला सकता है, वो स्वधर्म के बाहर रह गया। तो धर्म एक पार्ट हो गया। दूसरा जो पार्ट आ रहा है वो हो गया ये स्व का पार्ट, यानी कि जो परधर्म को निभा रहा है। परधर्म और स्वधर्म मतलब दूसरा कोई कह दिया है, इसी को सुन के वो बस मान लिया है, कर रहा है। खुद का जो अपना उसका जो सोच विचार का क्षमता है उसको काम में नहीं लगाया, तो स्व को जो नहीं लाकर धर्म को निभा रहा है, उसको भी हम स्वधर्मी नहीं कह रहे। तो इस विषय में भगवत गीता में भी कहते हैं कि परधर्म भयावह, यानी किसी और का धर्म, जिसको किसी और का धर्म यानी कोई और कह दिया वो परधर्म हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे कि आप कुरान से ले रहे हैं, बाइबल से ले रहे हैं, या कोई मैनेजमेंट किताब पढ़ के, या कोई आपकी ख्याल आया, किसी ने कुछ बताया, कुछ देख के आपको आया, इसको आप ले लिए और इसमें कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह रहे। बाहर से आपके पास कुछ शुभ, कुछ मंगलमय, कुछ सत्य आ ही सकता है, लेकिन आप जब तक अपने विचारों को, अपने अपना सचेतन होकर उसको स्व के अग्नि में परख कर, तपा कर जब तक नहीं अपना बना लेते हैं, तब तक वो आपका स्वधर्म नहीं हो गया। तो आपको अपना सोच विचार, अपना अनुभव, हर कोई अपना अनुभव को इस्तेमाल करके जब किसी चीज को तपा लिया, अनुभव के तप में तपा कर आप समझे कि ये आपके लिए सत्य है, आपके लिए सही है, आपके लिए मंगलमय है, आपके लिए ये सुंदर है, तो सत मंगलमय सुंदर के तप में आपका जो अग्नि है, वो स्व का अग्नि में तपा हुआ जो धर्म होगा वही स्वधर्मी कहलाएगा। और इसमें भी धर्म पालन करने का, धर्म परायण होने का अलग अलग लेवल हो सकता है। किसी को हम बहुत स्वधर्मी कह सकते हैं, किसी को थोड़ा कम स्वधर्मी कह सकते हैं, एक ही इंसान को अलग अलग समय पे अलग अलग लेवल पर रख सकते हैं। ये सारा कुछ चल सकता है, लेकिन मोटी तौर पे मेरा प्रयास रहा स्वधर्म कौन नहीं पालन कर रहा है, कौन स्वधर्मी नहीं है, उसके बारे में थोड़ा आज कहने का। आज के लिए इतना ही।
नमस्कार।